सो वेलकम बैक गाइस। आज हम सीखेंगे न्यू ओजी कॉन्सेप्ट का न्यू पार्ट आज आने वाला है, जिसमें हम सीखेंगे तकरीबन तीन चीज़ें। एक हमारे पास है फेयर वैल्यू गैप, दूसरा हमारे पास है इन्वर्स फेयर वैल्यू गैप और तीसरा हमारे पास होगा एसएनआर लेवल्स, जो कि हम यहाँ पे मास्टर करेंगे। लेकिन ये एक मास्टर क्लास होगी हमारी, जिसमें मैं तुम लोगों को ये बिल्कुल मास्टर समझाऊंगा और इसको लगाऊंगा भी चार्ट पे, तुम लोगों को समझाऊंगा। सो स्टे ट्यून और देखते रहो। तो अभी स्टार्ट करते हैं। पहले मैं तुम लोगों को समझाऊं कि व्हाट इज़ फेयर वैल्यू गैप और फेयर वैल्यू गैप हमारे पास क्या होती है। तो समझ लो ना, मार्केट, मैं तुम लोग को ये पहले भी बता रहा था कि मार्केट में हमारे पास क्या होता है। मार्केट में हमारे पास मूवमेंट्स आती हैं। ओके, तो मार्केट में हमारे पास एक नॉर्मल मूवमेंट होती है, एक होती है जो कि प्रेशराइज मूवमेंट होती है। प्रेशराइज मूवमेंट जैसे मैं यहाँ पे चार्ट पे तुम लोग को दिखा देता हूँ। ओके बॉयज़, तो ये अगर हम इस मूवमेंट को देखें, ओके बॉयज़, ये मूवमेंट जो अपने पास है रेड वाली, इस मूवमेंट को अगर हम देखें यहाँ पे, ओके, इस मूवमेंट को, सो इट्स अ प्रेशराइज मूवमेंट। ओके, मैं मतलब यहाँ पे अगर हम देखें तो यहाँ पे प्रेशराइज सेलिंग आई है। तो प्रेशराइज सेलिंग की वजह से जो है ना, मार्केट में एम बैलेंस आ जाता है। एफ वी जी इज इक्वल टू एम बैलेंस मूव। मतलब एम बैलेंस क्यों? कि मार्केट यहाँ पे मतलब हद से ज़्यादा मूव देता है, एम बैलेंस हो जाता है बिल्कुल। तो अगर हम यहाँ पे देखें, लाइक एम बैलेंस मूव जब देता है तो मार्केट प्रॉपर ट्रेड नहीं करता वहाँ पे मार्केट गैप्स छोड़ लेता है। अब हमारे पास फेयर वैल्यू गैप्स क्या होते हैं? एफ हमारे पास 3 कैंडल से हम पकड़ते हैं एफ यहाँ पे अगर हम देखें, ओके, ये एरिया, जस्ट नोट इट कि ये एरिया जो अपने पास है ना, ये 3 कैंडल से हम एफ पकड़ते हैं। एफ हमारे पास क्या है? सिंपल, मैं तुम लोगों को एफ का कॉन्सेप्ट अभी दे रहा हूँ। और ये अपने पास हो गए 3 कैंडल। अब मैं एक और रेक्टेंगल उठा लेता हूँ, यहाँ से मैं एक और रेक्टेंगल उठा लेता हूँ। ओके, जिसका कलर हम चेंज करेंगे टू द ग्रीन। और यहाँ पे अगर हम देखें तो ये अपने पास वही एरिया थी। अब मार्केट ने एम्बैलेंस मूव यहाँ पे क्या दिया है कि मार्केट के दरमियान यहाँ पे अपने पास गैप पड़ा हुआ है। ओके, इसको हम विक टू विक भी ले सकते हैं, बॉडी टू बॉडी भी ले सकते हैं, मगर मैं तुम लोगों को बताऊँ, तुम लोगों ने विक टू विक लेना है। बॉडी टू बॉडी भी ले सकते हो, बस बॉडी टू बॉडी तुम लोगों ने विजुअलाइज करना है और विक टू विक तुम लोगों ने ले लेना है। तो ये अपने पास आ गई एफ मतलब मार्केट ने यहाँ पे मूवमेंट, इतनी तेज मूवमेंट मार्केट ने दी है कि मार्केट ने यहाँ पे गैप छोड़ा है। मतलब जैसे अगर हम इस एरिया को देखें ना, तो मार्केट ने पहली कैंडल की जो स्टार्टिंग है वो यहाँ से की थी। ओके, दूसरी कैंडल की स्टार्टिंग यहाँ से की थी। तो दरमियान में ये गैप अपने पास आ गया ना, ये एरिया नोट कर लो, जस्ट नोट इट डाउन। हाँ, नोटबुक वगैरह पकड़ लो ना, जिससे तुम लोग ये ड्रॉ कर लो अपने नोटबुक में। ये हम अपने पास आ गई एफ ओके, ये मतलब मार्केट क्या करती है? मार्केट जब एक एम्बैलेंस मूव दे देती है तो मार्केट दोबारा कंफर्म उसके फुलफिलमेंट के लिए आती है। मतलब मार्केट वर्क्स इन इक्विलिब्रियम। हाँ, तुम सारे बंदों ने तो स्कूल पढ़ा होगा, हमें सिखाया जाता था इक्विलिब्रियम, वो फिजिक्स का एक टॉपिक था। तो इक्विलिब्रियम का मतलब क्या था हमारे पास? कि ये एक बैलेंस होगा। ओके, बैलेंस की तरह काम करेगी। अगर एम्बैलेंस मूव आ गया तो मार्केट दोबारा बैलेंस के लिए आएगी, इसको बैलेंस करेगी। तो अगर हम यहाँ पे देखें, ओके, फ्रंट में मैं ये लाइव मार्केट पे मैं तुम लोगों को दिखा रहा हूँ, ये अपने पास क्या आ गई? एफ तो मार्केट ने यहाँ पे क्या किया? फुलफिल द गैप। ओके, इस कैंडल को, अगर हम इस ग्रीन कैंडल को मैंने वाइट कर दी है, ये ग्रीन कैंडल है, और ये रेड कैंडल जो है ये रेड है। ओके, सेलर्स है, और वाइट जो है ना बायर्स है मेरे। तो अगर हम यहाँ पे देखें, ओके, यहाँ पे सिंपल अपने भाई के पास क्या है? अपने पास है, मार्केट ने इसको फुलफिल किया। ओके, सिंपल। अब दूसरा चीज जो अपने पास होगा वो होगा अपने पास इनवर्स। मतलब एक तो मार्केट इसको फुलफिल करके रिजेक्शन देती है। ओके, मतलब जैसे अगर हम यहाँ पे देख लेते हैं ना, मार्केट ने यहाँ पे क्या किया? सिंपल, अगर हम मार्केट को यहाँ पे देखें तो एक अगर हमें मिल जाए रिजेक्शन इस एफ से, तो हम एफ के रिजेक्शन को भी ट्रेड कर सकते हैं। ओके, और दूसरा अगर मार्केट इसको फुलफिल करे, जैसे ही फुलफिल करे हमें रिजेक्शन मिले, हम डाउन के लिए आ जाएंगे। लेकिन इस पे तुम लोगों ने ट्रेड नहीं करनी। मुझे पता है तुम लोग ट्रेड करते हो, लेकिन तुम लोगों ने नहीं करनी, चित्तर पड़ेंगे मेरे से। ओके, तो ये हमारे पास हो गई एफ हमारे पास ग्रीन कैंडल के लिए भी सेम एफ होगी और रेड कैंडल के लिए भी सेम एफ होगी। जैसे अगर हम यहाँ पे आ जाते हैं इस एरिया पे, ये तुम लोग देख लो,
रेक्टेंगल हमारे अपने पास आ गया। अगर हम इस एरिया को देख लेते हैं, ओके, ये एरिया अपने पास आ गई एफ वी जी, एक स्ट्रॉन्ग, ओके, ये एरिया। तो मार्केट ने यहाँ पे क्या किया, मैंने तुम लोग को बोला या तो मार्केट इसको रिजेक्ट करेगी या तो इसको फुलफिल करेगी। अब मार्केट क्या करेगी, अब मार्केट इसको फुलफिल करने के लिए भी आ सकती है। हाँ, ये चीज़ तुम तब फाइंड कर सकोगे ना जब तक तुम लोग पूरा कॉन्सेप्ट सीख लो, लाइक मार्केट का मोमेंटम वगैरह शिफ्ट देख लो ना, तो तुम लोग ये भी पढ़ पाओगे कि भाई मार्केट ने अब इस एफ को फुलफिल करने के लिए आना होगा कि नहीं। जैसे हमारे पास एक एफ यहाँ पे रही, एक एफ अपने पास यहाँ पे रही, ओके, ये एरिया तुम लोग देख लो, ये एक फेयर वैल्यू गैप है। अब हाँ, तुम लोग इसको अपना नाम भी दे सकते हो, ये ज़रूरी नहीं है कि तुम लोग बैंड छुट सारे ये नाम याद रखो। अगर तुम लोग को ये नाम याद नहीं आते तो तुम लोगों ने अपने अपने से कुछ नाम बनाने ले हैं। ओके, ये अपने पास रही एफ। अब अपने पास एफ से जो है ना, इनवर्स एफ क्या होता है, इनवर्स एफ जो है ना, ये चीज़ सीख लो। ये चीज़ अपने बाइनरी में काम आएगी और फॉरेक्स में भी काम आएगी। ये चीज़ सीख लो जानी, इनवर्स हमारे पास क्या होती है। जब मार्केट, ओके, जब मार्केट एक एफ को डायरेक्ट एक कैंडल में कहा जाए विदाउट एनी रिजेक्शन और रिएक्शन, बस डायरेक्ट उसको ले ले एक कैंडल में, तो वो हमारे पास बन जाती है मतलब एक इनवर्स एफ। जैसे अगर हम इस एफ को देखें, ओके, यहाँ पे अपने पास एक एफ है, इस एफ को हमने देखा, यहाँ से हम रेक्टेंगल लगा लेते हैं, ये अपने पास एक एफ था, ओके, ये एरिया अगर हम देख लेते हैं, ये अपने पास एक एफ था जिसे मार्केट ने रिजेक्शन दी है। नेक्स्ट में मार्केट ने इसको डायरेक्ट ब्रेक कर लिया, तो ये अपने पास हो गया इनवर्स एफ। इनवर्स एफ से हमारे पास प्रोबेबिलिटी ऑफ रिजेक्शन बढ़ जाती है, मतलब तुम लोग इसको फिर ट्रेड कर पाओगे। जैसे मुझे यहाँ पे एक ट्रेड मिल गई, फिर यहाँ पे मुझे दूसरी भी रेड की मिल गई, ग्रीन ने रिजेक्शन दिया, रेड की मुझे यहाँ पे भी ट्रेड मिल गई। सो इजी सीन है, देख लो, इनवर्स भी समझ गए। इनवर्स मतलब मैं वेट करते हैं, मैं तुम लोग को सिंपल यहाँ पे भी सर्च करके वगैरह से चार्ट्स वगैरह दिखा देता हूँ, ओके, कि अपने पास इनवर्स एफ क्या होती है। ओके बॉयज, अच्छा, तो जैसे यहाँ पे ये चीज़ तुम लोग देखो, ये चीज़ फेयर वैल्यू गैप हमारे पास क्या होगा, सिंपल देख लिया ना। और यहाँ पे ये लोग भी बता रहे हैं कि इसको फुलफिलमेंट के लिए ये आएगी, ये हमारे पास फेयर वैल्यू गैप होगी, ओके, सिंपल। अब अपने पास जो है ना मतलब इनवर्स क्या होती है, इनवर्स अपने पास ये है, लाइक मार्केट ने इससे एक रिजेक्शन भी नहीं दिया, ये जो अपने पास है, मार्केट ने इससे एक रिजेक्शन भी नहीं दिया एंड डायरेक्ट मार्केट ब्रैकेट। जैसे यहाँ पे एक एफ दी मार्केट ने, ओके बॉयस, मार्केट ने यहाँ पे एक एफ दी और एफ को डायरेक्ट ब्रेक करके मार्केट निकल गई, तो ये अपने पास इनवर्स एफ है। सिंपल, मतलब कुछ रॉकेट साइंस नहीं है, इसको सिंपल सिंपल सीखो अपने लिए, मतलब सिंपल बनाओ। अगर तुम लोग को वीडियो समझ नहीं आती, हम फिर Q&A भी करेंगे, तुम लोगों ने ये क्वेश्चन ध्यान में रख लेना है। हाँ, लेकिन क्वेश्चन से पहले तुम लोगों ने वीडियो 3 से 4 दफ़ा देखनी है। ये मैं क्यों बता रहा हूँ कि 3 से 4 दफ़ा तुम लोगों ने वीडियो देखनी है, 3 से 4 दफ़ा तुम लोगों ने इस वजह से वीडियो देखनी है ताकि तुम लोग को समझ आए। लाइक जो पॉइंट्स है वो तुम लोग अपनी जो जर्नल बना रहे हो ना, उसमें क्वेश्चंस राइट करो, और वो फिर मुझे यूट्यूब पे मैं लाइव आऊँगा उसके बाद, तो यूट्यूब लाइव पे उसको फिर हम लोग कवर करेंगे जो कि तुम लोग के क्वेश्चंस होंगे। ओके, सिंपल, हमने एफ सीख ली। अब हमारे पास है, मैं तुम लोग को इसका सीन भी बताऊंगा कि इसको हम कैसे यूज़ करते हैं। अब अपने पास क्या है, अब अपने पास है सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस, जिसको हम लोग सिंपल बोलते हैं SNR लेवल्स। ओके, सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस का मैंने तुम लोगों को पहले भी बताया था, ये हर किसी को आता है। मतलब मैं तुम लोग को समझा देता हूँ, मैं तुम लोगों को यहाँ पे रेक्टेंगल पे समझाऊंगा, ओके। अब ये समझो ना, मैं यहाँ पे 2 कलर्स यूज़ करूँगा, ओके। नीचे सपोर्ट के लिए मैं ग्रीन कलर यूज़ करूँगा, ओके। मैं यहाँ पे तुम लोगों को मतलब इसके लाइंस वगैरह सब कुछ थिकनेस वगैरह बढ़ा देता हूँ, और मैं ग्रीन यूज़ करूँगा, ओके। और रेजिस्टेंस के लिए मैं यूज़ करूँगा रेड, ये चीज़ जहन में रख लो अपने, ओके 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 बॉयज़, इसके लिए मैं रेड यूज़ करूँगा। अब मैं तुम लोगों को सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस दिखाऊंगा और ये भी बताऊंगा कि व्हाट आर वैलिड और जो कि अनवैलिड है, जो कि तुम लोगों को कोई भी नहीं बताएगा। सो सिंपल, मैं तुम लोग को अभी ये समझा रहा हूँ। अच्छा, तो फ़र्ज़ करो, ये मैं नीचे ला देता हूँ,
ओके यहाँ पे ओके यहाँ पे मार्केट चल रही है। मार्केट चलाने के लिए हम लोग यहाँ पे एक ट्रेंड लाइन यूज़ करेंगे। ये समझाने के लिए ये चीज़ें आप खुद से यूज़ ना करना, मतलब लाइक कि तुम लोग मार्केट पे नीचे ये चीज़ें लगाओ। जैसे मार्केट का ये ट्रेंड मैं नीचे विजुअलाइज कर देता हूँ। ओके, इट्स लाइक मैं तुम लोग को इसका एक एग्जांपल भी देता हूँ। लाइक हमारे बचपन में हम लोग एक गेम खेला करते थे, उससे मैं एग्जांपल तुम लोगों को दिखाऊंगा। लाइक मार्केट यहाँ से यहाँ, ओके, फिर अपने पास एक, ओके ओके बॉयज़, फिर अपने पास ऐसा आ गया जो कि हम लोग कर लेंगे रेड, और थिकनेस वगैरह मैं इसकी बढ़ा दूंगा, टेंशन ना लो बॉयज़। फिर अपने पास मार्केट यहाँ आ गई। ओके, फिर हम लोग इसको कर लेंगे यहाँ पर, फिर हम लोग इसको दोबारा से ऐड कर लेंगे, दोबारा से हम लोग यहाँ पे ऐड करेंगे। ओके, और तीसरी दफ़ा भी हम इसको यूज़ करेंगे। लेकिन रूल इज़ सिंपल बॉयज़, रूल इज़ सिंपल कि तुम लोगों ने ट्रेंड लाइन में जो बातें मैंने कही थी ना, उसी तरह तुम लोगों ने इसको समझना है। लाइक तुम लोगों ने 3 दफ़ा के बाद इसको दफ़ा कर देना है। लाइक 3 टाइम्स इसको रिजेक्शन मिले तो उसके बाद तुम लोगों ने इसको ट्रेड नहीं करना। सिंपल चीज़ है। ओके, मैं यहाँ पे तुम लोगों के लिए ये चीज़ें सेट कर रहा हूँ। यहाँ पे मैं इसकी थिकनेस इंक्रीज़ कर देता हूँ। ओके, इसकी भी मैं थिकनेस इंक्रीज़ कर देता हूँ। इसकी हमारे पास थिकनेस आ गई, इसकी भी अपने पास थिकनेस आ गई। ये जगह तुम लोग जो है ना थोड़ी सी फास्ट फॉरवर्ड कर लो, लाइक सेटअप बन जाए ना तो फिर तुम लोग देख लेना। ओके, ये हम लोग एक शॉर्ट सेशन बनाएंगे, इतना लंबा नहीं बनाएंगे। मुझे पता है तुम लोग थक जाते हो, मुझे पता चल जाता है, तुम लोग वीडियो भी नहीं देखते ज़्यादा। ओके ओके, फ़र्ज़ करो अपने पास मार्केट ट्रेंड्स वगैरह में चल रही है, इस जगह से ट्रेंड जो है ना अंदर आ घुसी। ओके, फ़र्ज़ करो यहाँ से अंदर आ गई, सिंपल, यहाँ से ट्रेंड अंदर आ गई। ओके वेट बॉयज़, वेट वेट, यहाँ से ओके, यहाँ पे एक और चीज़, फ़र्ज़ करो मार्केट में हमारे पास ये नीचे वाला जो है ना, ये हमारे पास सपोर्ट है, मतलब इट्स अ फ्लोर। सपोर्ट हम ऑलवेज नीचे ड्रॉ करते हैं और रेजिस्टेंस हम लोग ऊपर ड्रॉ करते हैं। अच्छा, बचपन में हम लोग एक गेम खेला करते थे जिसमें एक बॉल होता था और लाइक मल्टीप्लेयर टाइप गेम था, एक फ़ोन पे मल्टीप्लेयर गेम होता था। लाइक एक बंदा सामने बैठा करता था, ऑनलाइन नहीं था, जस्ट मैनुअल एक गेम था। एक बंदा इस साइड पे फ़र्ज़ करो बैठा हुआ है, एक बंदा इस साइड पे, तो दरमियान में एक बॉल होती थी, बॉल आती थी, बंदा वो क्लिक कर लेता था, ब्लॉक्स होते थे, ब्लॉक्स दबा देता, बॉल ऊपर चली जाती थी ऊपर, फिर दूसरा बंदा लाइक बॉल आपस में घूमती रहती थी। तो सिंपल हमारे पास ये एक फ्लोर हो गया, जो रेजिस्टेंस इज अ फ्लोर, सॉरी सपोर्ट इज अ फ्लोर, सॉरी वॉइस, सपोर्ट इज अ फ्लोर, रेजिस्टेंस क्या है अपने पास, रेजिस्टेंस हमारे पास छत है। ओके, सो रेजिस्टेंस हम लोग कैसे यूज़ करेंगे। अब ये चीज़ जो है ना, मार्केट फ़र्ज़ करो यहाँ पे आ गई, यहाँ से एक दफ़ा रिजेक्शन लेके दूसरी दफ़ा यहाँ पर आ गई, तो समझ लेना कि ये अपने पास एक स्ट्रॉन्ग लेवल है, मतलब यहाँ से सेलर्स पुश कर रहे हैं, तो वो जगह तुम्हारी बन जाती है रेजिस्टेंस। अब हमारे पास जो है ना सपोर्ट कौन सी है, सपोर्ट इसके बिल्कुल ऑपोजिट है, ऑपोजिट नीचे से लगाएंगे, रेजिस्टेंस ऊपर से ट्रेंड के लगाएंगे। अब सपोर्ट में हमारे पास क्या होगा, मतलब मार्केट नीचे आ गई, मार्केट ने एक दफ़ा रिजेक्शन दिया, दूसरी दफ़ा रिजेक्शन दिया, तो तुम लोग समझ लो कि यहाँ पे एक्टिव बायर्स बैठे हुए हैं। लाइक बिल्कुल सिंपल ऐसे ही समझो, इससे और एक और चीज़ ज़्यादा नहीं समझना। ये अपने पास ये हो गई, सिंपल चीज़ है। तो अब हम लोग इसको ट्रेड कैसे करेंगे, मैं तुम लोग को चार्ट पे भी दिखा देता हूँ। जैसे ये एरिया मुझे मिली, अच्छा, इस एरिया से मुझे पता चला कि भाई हाँ यहाँ से तो सेलिंग ज़्यादा आई है,
फिर मुझे दूसरी दफ़ा भी दिखी कि हाँ यहाँ से तो सेलिंग ज़्यादा आई है, तो मुझे ये पता चला कि भाई इट्स आ रेजिस्टेंस, मतलब मार्केट इस जगह को रेजिस्ट कर रही है। तो तीसरी दफ़ा तुम लोग बिल्कुल लाइव एग्जांपल देख सकते हो, जैसे मैं अगर यहाँ पे लगा देता हूँ ना, ओके वेट बॉयज़, वेट 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 वेट, हाँ यहाँ पे मैं इसको लगा देता हूँ। सो सिंपल, फर्स्ट टाइम हमें रिजेक्शन मिला, सेकंड टाइम हमें मिला, थर्ड टाइम भी हमें मिला, रिजेक्शन मिला, हमने थर्ड टाइम पे ट्रेड करनी है, हमने थर्ड टाइम से ज़्यादा इसको यूज़ नहीं करना। सामने भी ये हमें इंफॉर्मेशन दे रहा है, लाइक इट्स अ स्ट्रॉन्ग सिग्नल बॉयज, स्ट्रॉन्ग। फिर इस यहाँ पे ये वीक हो गया, मतलब फोर्थ फिफ्थ पे ये वीक हो जाता है। अगर फोर्थ फिफ्थ पे ये तुम लोग ट्रेड करते हो तो तुम लोग लॉसेस ही करोगे जानी, कंफर्म 100%। अब अगर मैं इस मार्केट को देखूँ ना, तो यहाँ पे अपने पास ये एरिया अगर हम देख लेते हैं, ये एरिया, ओके बॉयज, ये एरिया समझ लो। तो तुम लोगों ने क्या करना है, जैसे मैंने बताया था ट्रेंड लाइन तुम लोगों ने डबल यूज़ करनी है, तुम लोगों ने इसमें रेक्टेंगल यूज़ करना है। ये ना करो कि सिंपल एक लाइन लगाओ, हॉरिजॉन्टल लाइन तुम लोगों ने यूज़ नहीं करना, मतलब एक बॉडी से लगाओ, एक विक से लगाओ, ओके। तो यहाँ पे अगर हम इस एरिया को देख लेते हैं, यहाँ से हमें एक दफ़ा रिजेक्शन मिली, दूसरी दफ़ा, तीसरी दफ़ा भी मिली, और चौथी दफ़ा हम ट्रेड नहीं करेंगे। जो भी होना, चौथी दफ़ा वी विल नॉट ट्रेड इट। चौथी दफ़ा हम जस्ट कंफर्मेशन के लिए इसे यूज़ करेंगे। लाइक मैं तुम लोग को लाइव एग्जांपल दे रहा हूँ, क्योंकि इसके ऊपर या नीचे लिक्विडिटी पड़ी होती है, तो मार्केट मतलब स्टॉप लॉस बंदों के पड़े होते हैं, तो मार्केट स्टॉप लॉस हंटिंग के लिए जाती है। जैसे हमने यहाँ देखा, तो यहाँ पे तुम लोग को रिजेक्शन तो मिला है, लेकिन नेक्स्ट पे तुम लोग की ट्रेड लॉस होगी। क्यों? रीज़न मैंने तुम लोगों को बता दिया, सिंपल, कि तुम लोगों ने इसको उस टाइम पे ट्रेड नहीं करना। अब ये चीज़ तो तुम लोग समझ चुके हो। अब हम इसमें वेले आचा और एक और पॉइंट, ये चीज़ याद रखो, गुड सपोर्ट आर गुड रेजिस्टेंस एंड गुड रेजिस्टेंस आर गुड सपोर्ट। मतलब ये हमारे पास आगे जाके क्या करेगा, आगे जाके हमारे पास ये जो है ना, ये हमारे पास रेजिस्टेंस भी बन सकता है। वो कैसे? यहाँ पे इसने सपोर्ट का काम किया, यहाँ पे इसने सपोर्ट का काम किया, ओके, इस रेजिस्टेंस सॉरी इस रेजिस्टेंस का काम किया यहाँ पे। और यहाँ पे इसने क्या किया, यहाँ पे इसने सिंपल इसको सपोर्ट बना लिया अपना, मतलब मार्केट ने यहाँ से सपोर्ट ले ली। तो नेक्स्ट पे हम लोग क्या करेंगे, ओके, तुम लोग को मैं, अच्छा वो मैं आगे समझाऊंगा, आगे आगे। अभी मैं तुम लोग को ये बात बता देता हूँ तो तुम लोग फिर नहीं समझोगे सॉरी। तो ये एरिया अपने पास आ गई, ओके, सिंपल। तो यहाँ पे मार्केट ने क्या किया, इसको रेजिस्टेंस बना लिया, तो हमें पता चल गया कि प्रीवियस में ये जगह यूज हुई है, तो इट्स अ स्ट्रॉन्ग सिग्नल। अब हम वेलिड सपोर्ट रेजिस्टेंस को कैसे निकालेंगे? तुम लोगों ने सिर्फ अगर सपोर्ट रेजिस्टेंस पे सिर्फ ट्रेड करते हो, सो लॉसेस करो अपनी जानी, आई डोंट केयर। मैं तुम लोगों को सिखा रहा हूँ तो सीखो, यही चीज़ें, ये चीज़ें मार्केट में वर्क करती हैं। अब गुड सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस को हम कैसे फाइंड करेंगे? तुम लोगों ने स्ट्रॉन्ग बाइंग या स्ट्रॉन्ग सेलिंग वाली एरिया ढूंढनी है। जैसे मुझे ये मिली कि हाँ यहाँ से एक स्ट्रॉन्ग बाइंग आई है, अगर मैं यहाँ से एक ट्रेंड लाइन लगा देता हूँ सिंपल, तो तुम लोग ये समझो, ये हमारे अपने पास ये एरिया जो है, ये अपने पास एक स्ट्रॉन्ग एरिया है। ये चीज़ें तुम लोगों ने विजुअलाइज करनी है और चार्ट पे यूज़ करनी है। अच्छा, मुझे पता चल गया एक स्ट्रॉन्ग मूव आया है यहाँ पे, ओके, मतलब मार्केट का मोमेंटम यहाँ से स्ट्रॉन्ग हो रहा है। जैसे अगर हम यहाँ देखें, यहाँ पे भी स्ट्रॉन्ग हो रहा है, तो यहाँ से मुझे पता चल गया है कि भाई ये तो एरिया है। अब इस एरिया को मैंने नहीं भूलना, इसको मैं ऐड करूँगा अपने सपोर्ट में, ओके। लाइक यहाँ से मैंने, ओके, जहाँ से मार्केट ने एक प्रॉपर कैंडल बनाई है, इसको मैंने ऐड कर लिया अपने सपोर्ट लाइन में। ये हो गया अपना सपोर्ट। अब वैलिड सपोर्ट तब होगा ना जबकि हमारे पास सपोर्ट या रेजिस्टेंस लेवल आए और डायरेक्ट उसके ऊपर हमें एफवीजी मिले। ये अपने पास आ गई एफवीजी, ओके। मैं इसका कलर चेंज कर देता हूँ सिंपल, ये अपने पास आ गई, इसका कलर हो गया हमारे पास, अच्छा ब्लू कर देते हैं, एफवीजी का मैं यूजुअली ब्लू यूज़ करता हूँ। तो ये अपने पास आ गई सिंपल एफवीजी। तो मुझे पता चला है ये वैलिड कैसे हैं। मुझे ये पता चलना चाहिए कि मार्केट अगर गिरेगी तो एफवीजी को कवर करने आएगी, फिर यहाँ से उठेगी, सिंपल। लाइक मैंने यहाँ से प्रेडिक्ट कर लिया कि ये सीन होगा। तो जैसे सेम सीन मतलब अप एरियाज़ के लिए भी होगा। जैसे अगर हम इस एरिया को देख लेते हैं, ओके, ये एरिया अपने पास, ये एरिया नोट डाउन कर लो, ओके, ये एरिया हो गई अपने पास,
ये चीज़ समझ लो, ये चीज़ तुम समझोगे ना, मार्केट तुम्हें पैसा देगी, तुमसे पैसा लेगी नहीं, तुम्हें पैसा देगी। ओके, अगर हम ये जगह पकड़ लेते हैं तो जैसे यहाँ पे मुझे बार बार रिजेक्शन मिला है और इसके बाद ये एरिया जो अपने पास बनी है, तो यहाँ पे मुझे क्या मिला है, एफ मैं तुम लोग को यहाँ पे एक लाइव एग्जांपल दे देता हूँ। यहाँ पे मुझे क्या मिला है, एफ मिला है ना। इस एरिया को देखो, यहाँ पे एफ है, तो मुझे पता चल गया कि भाई ये तो अपने नेक्स्ट ट्रेड के लिए एक वैलिड जगह है। ओके, सो कैसे नेक्स्ट ट्रेड के लिए ये वैलिड जगह है, ये रही तुम्हारी नेक्स्ट ट्रेड, ये एरिया रही तुम्हारी नेक्स्ट ट्रेड। इसको देखो, ये तुम्हारी नेक्स्ट ट्रेड है। यहाँ से हमें प्रॉपर रिजेक्शन, यहाँ से एक डीप डब्ल्यूज। इस पे जो है ना तुम लोगों ने ट्रेड फाइंड करने हैं। सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस प्लस एफवीजी का यूजेज हमारे पास ये आ गया। और अब मैं तुम लोगों को एक प्रोफेशनल सेटअप की तरफ जाते हैं, वो तुम लोगों को सिखाता हूँ कि 3 चीज़ें हमने 4 चीज़ें सीखी हैं। हमने सीख ली एफवीजी, हमने सीख ली इन्वर्स एफवीजी, और हमने एक और चीज़ सीख ली ट्रेंड लाइन, और एक और चीज़ हमारे पास हो गई जो कि है SNR लेवल्स। अब इन 3 चीज़ों का कम्बिनेशन जो है ना, उससे भी तुम्हें एक्यूरेसी मिलेगी। ये मैं बता नहीं रहा, जैसे मैंने तुम लोग को पिछली स्ट्रेटजी दी थी, विक्स वगैरह सब कुछ समझाया था, तो वो चीज़ मैं यहाँ पे भी तुम लोग को इसकी सिर्फ एक्यूरेसी बताता हूँ। मैं अकेले इस पर ट्रेड नहीं करता, और भी चीज़ें हैं, लेकिन मज़े की चीज़ें ये ना कि हर चीज़ तुम लोग को यहाँ पे ट्रेड दिखाई देगी हर जगह से। ओके, अब सिंपल जाते हैं हम लोग चार्ट्स पे हम अब लगाएंगे अपना एक छोटा सा सेटअप। ओके, चार्ट ढूंढ लेते हैं जिसमें मतलब क्लीन ट्रेंड हमें मिले। ओह शिट, यहाँ पे तो न्यूज़ आई है। ओके, USD ARS। ओके बॉयज़, तो यहाँ इस पे अब हम लोग क्या करेंगे, अब हम लोग यहाँ पे ढूंढेंगे अपना एक क्लीन सेटअप बाय जस्ट यूजिंग ट्रेंड लाइन्स, FVG एंड SNR लेवल। अच्छा, अगर मैं सेटअप बनाता हूँ इन 3 चीज़ों को मिला के, तो मैं कैसे सेटअप बनाऊँगा यहाँ पे। ओके सॉरी, यहाँ से मैंने लिया एक ट्रेंड लाइन। ओके सिंपल, मुझे यहाँ पे मार्केट का ट्रेंड पता चल गया। जैसे यहाँ से अगर मैं पकड़ लेता हूँ तो मार्केट का ट्रेंड मुझे पता चल गया कि भाई मार्केट का ट्रेंड तो अपवर्ड है, ये जगह अपने पास आ गई। और यहाँ पे मैं दूसरा भी लगा लेता हूँ, जैसे मैंने तुम लोग को बताया, तुम लोग के लिए मैं लगा रहा हूँ, लेकिन तुम लोगों ने इनको विजुअलाइज करना है। तो ये एरिया अपने पास ट्रेंड आ गई, सिंपल। अब ट्रेंड लाइन के साथ मुझे पता चल गया कि भाई एक अप ट्रेंड है। हाँ, ट्रेंड का यूजेज तुम लोगों ने कैसे करना है वो पिछली वीडियो में मैंने थोड़ा सा नहीं समझाया था। जैसे हमें अगर अप ट्रेंड मिले ना, तो तुम लोगों ने वहाँ पे अप की एंट्री ढूंढनी है। अगर हमें डाउन ट्रेंड मिले तो तुम लोगों ने डाउन की ट्रेंड ढूंढनी है, बिकॉज ट्रेंड इज़ योर फ्रेंड। अगर तुम लोग ट्रेंड को यूज़ नहीं करते, ओके, ट्रेंड को तुम लोग यूज़ नहीं करते, तो तुम लोग ट्रेंड के अगर खिलाफ एंट्री लोगे तो ट्रेंड तुम्हारी मार देगी, सिंपल। तुम्हारे पैसे उड़ेंगे भाई, मार्केट को मिलेंगे तुम्हारे पैसे। जैसे मैं अब अगर यहाँ पे अप की एंट्री ढूंढना चाहूँ ना, मैंने यहाँ पे अपना ट्रेंड लाइन लगा लिया। अब मेरे पास यहाँ पे एक एरिया है, लाइक अगर हम यहाँ से देखें, एक स्ट्रॉन्ग एरिया था अपने पास। ओके, स्ट्रॉन्ग, जिसको मार्केट ने पुल बैक दिया। तो मुझे पता चल गया कि भाई यहाँ पे तो एक्टिव अपने पास सेलर्स बैठे हुए हैं। हाँ, तो मैं रेक्टेंगल उठाऊंगा, सिंपल, ये लो रेक्टेंगल मैंने उठा लिया। रेक्टेंगल मैंने किस एरिया पे लगा लिया, रेक्टेंगल मैंने लगा लिया इस एरिया पे, मतलब इस एरिया को रेजिस्ट किया था, सिंपल। अब अपने पास अगर हम यहाँ पे देखें ना, तो यहाँ पे सिंपल, हाँ, यहाँ पे मेरे पास आ गया एक डीप सेटअप, मुझे दिखा, ट्रेंड लाइन भी लग गया। अब मैं यहाँ पे अप की एंट्री कैसे ढूंढूंगा, जैसे ये फ़र्ज़ करो कि यहाँ के बाद मार्केट है ही नहीं, तो जब मार्केट इस एरिया पर आएगी, मेरे ट्रेंड लाइन की एरिया पर, ओके, और सिंपल अगर हम यहाँ पे देखें तो हमारे पास एक सेलिंग एरिया भी है। समझो, ये चीज़ समझो, हमारे पास एक सेलिंग एरिया भी है, सिंपल। अपने पास रेजिस्टेंस है, यहाँ पे रेजिस्टेंस के बिल्कुल सामने हमारे पास डबल एफवीजी पड़ा हुआ है। तो मार्केट क्या करेगी, अगर मार्केट इस एरिया पर आती है, एफवीजी भी फुलफिल करेगी। तुम लोगों ने वेट करना है, तुम लोगों ने अर्ली एंट्री नहीं लेनी। यहाँ पे मार्केट एफवीजी भी फुलफिल करेगी, एफवीजी के साथ साथ मार्केट क्या करेगी, ओके, जैसे कि मैं यहाँ पे तुम लोगों को बता रहा था, सेटअप बना रहा था ना,
तो सेटअप में हमारे पास क्या है, हमारे पास सिंपल यहाँ पे FVG भी आई है डबल, और हमारे पास एक रेजिस्टेंस भी है, हमारे पास एक ट्रेंड लाइन भी है। तो मैं यहाँ पे अप एंट्री लेने की ट्राई करूँगा। जैसे मार्केट ने यहाँ पे FVG को फुलफिल किया और ट्रेंड लाइन से हमें रिजेक्शन मिला, तो हमें यहाँ पे W मिल गई एक सिंपल। ओके, तो मार्केट हमारे पास क्या करेगी, अगर फॉरेक्स में बंदे हैं ना, अगर उनको ऐसा सेटअप देखने को मिलता है तो देख लो, मतलब मार्केट यहाँ से अप डायरेक्शन में चली गई। सिंपल सिंपल, बट मतलब कुछ भी नहीं है। और मैं एक और चीज़ बताऊँ ना, अगर मैं तुझे यहाँ से भी मार्केट का डायरेक्शन बता सकता हूँ कि मार्केट ने क्या करना है। इस एरिया और इस हिस्ट्री को यूज़ करके मैं आगे मार्केट का डायरेक्शन भी प्रेडिक्ट कर सकता हूँ। वो कैसे, ये FVG जो है ना हमारे पास डायरेक्ट फुलफिल होके मतलब ब्रेक हो गई ना, ब्रेक भी हो गई, तो हमारे पास ये हो गया एक इनवर्स FVG। तो मार्केट अगर आगे आएगी, मतलब अगर ऐसे डाउन की मूवमेंट देगी, तो यहाँ से मार्केट वापस उठेगी। ओके, तो यहाँ पे मुझे आगे भी एक ट्रेड मिल सकती है। तुम लोगों ने बस जस्ट पेशेंस रहना है और अपने सेटअप का वेट कर लेना है। वेट करते